अस्सलामुअलैकुम गाइस, स्किलिज्म के साथ मैं हूं शेर अफजल। आज की इस वीडियो में हम एडोब इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास लेके आपके सामने हाजिर है, जिसमें हम पेन टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेन टूल में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, शेप्स ड्रॉ करके दिखाएंगे। इसके अलावा आपको मज़ीद एडोब इलस्ट्रेशन में नए टॉपिक्स आपको बताएंगे ताकि आप लोगों की एक्सपर्टीज़ एडोब इलस्ट्रेशन में बढ़ती जाएँ और आप लोग प्रैक्टिस करें, एक स्टेप आगे चले जाएँ। आज की हमारी क्लास भी इंटरेस्टिंग होने वाली है जैसे कि हमारी पिछली क्लासेस थी। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे हम एडोब इलस्ट्रेटर को आपके लिए आसान बनाएंगे और आपके लिए जो है ना सीखने का मौका देंगे। तो चले आप अपने स्क्रीन पे चलते हैं और हम दिखाएंगे कि हम पेन टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और पेन टूल कैसे हमें मदद दे सकता है कि हमारे ड्राइंग्स और डिज़ाइंस को डेवलप करने में, क्रिएट करने में। तो ये हमारा स्क्रीन आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ पे हमारा पेन टूल की जो शॉर्ट की है वो है P है। अगर आप P प्रेस करोगे, फॉर एग्जांपल हमारी ये सिलेक्शन टूल हमने पढ़ा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्ट की है A, और ये पेन टूल है जिसकी शॉर्ट की है P। अगर मैं V प्रेस करता हूँ तो ये देखो मेरा जो है वो सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर मैं P प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पेन टूल सेलेक्ट हो गया। तो अब पेन टूल की मदद से सबसे पहले हम कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। जो ड्राइंग होगी सबसे पहले हमारे पास कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा। सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आके आप अपने आर्ट बोर्ड पे आके मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एक एंकर मेरे पास आ गया। सही है। अब मैं ये अपने माउस से इस पेन को जिस तरफ भी मूव करूँ उस तरफ एक लाइन नज़र आ रही होगी आपको। ये हमें स्मार्ट गाइड्स की मदद से हमें पता चल रहा होता है कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। ये हमें आइडिया दे रहा होता है कि किस तरफ हम जाने वाले हैं। सही है। ये हो सकता है कि हमारे ओल्डर वर्जन्स हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की, उसमें नहीं आ रहा होगा, मगर यहाँ पे जो है आपको नज़र आता है। ये जो हमारे पास एक लाइन आ रही है। सही है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी। मैं अपना माउस को आगे पीछे काफ़ी हिला भी रहा हूँ तब भी ये स्ट्रेट ही हो रही है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो दूसरा हमारा एंकर पॉइंट आया। फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ, तीसरा एंकर पॉइंट और चौथा एंकर पॉइंट। और दिस इज यहाँ पे देखो एक सर्कल जब नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये आपकी शेप जो है, आपकी जो पाथ थी वो क्लॉस होने जा रही है, जो एक शेप बनते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके पास आपके एक शेप बन गया। सही है। तो ये मैं अपना सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं स्टॉक फॉर एग्जांपल जो है ना, इसको अगर मैं स्wipe करूँ तो ये ब्लैक होगा और वाइट स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक भी कोई और स्टॉक दे सकते हैं, उसको ग्रीन या कोई भी स्टॉक दे सकते हो। स्टॉक का यहाँ से मैं साइज़ भी बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास एक शेप हमारा बन गया है। तो ये हमारा एक शेप बन गया। इसके अलावा यहाँ पे पेन टूल में ये हम लोगों ने ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल, ये तीनों हम देखेंगे। ऐड एंकर पॉइंट में ये होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम सिलेक्शन टूल में आए तो ये मैं इसको जो है ना स्टॉक को भी मैं फ़िलहाल नन कर रहा हूँ और फिल को भी जो है मैं वाइट कर रहा हूँ या नन करूँ जो भी। सही है। तो यहाँ पे आप लोग मैं जूम करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एंकर पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ से ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं पाथ पे आके क्लिक करूँ तो ये एक और एंकर पॉइंट बन गया। एंकर पॉइंट बनने का मतलब ये है, पहले अगर मैं अपना इससे अगर मैं यहाँ पे इस पाथ को सिलेक्ट करता तो ये देखो तो ये इस तरफ मूव हो रहा है। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक एंकर पॉइंट डाला। एंकर पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया तो अब इसकी मदद से मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। सही। ये देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर मैं इसकी मदद से थोड़ा ड्रैग करूँ तो ये फ्लैट भी बनता नज़र आ रहा है। तो ये एंकर पॉइंट को ऐड करने का फ़ायदा ये है। इसको मैं फ़िलहाल Ctrl+Z कर रहा हूँ। Ctrl+Z करने से हमारा अंडू हो जाता है। और फिर अगर मैं डिलीट एंकर पॉइंट माइनस करना चाहूँ तो यहाँ पे किसी भी एंकर पॉइंट पे लाके मैं क्लिक करूँ तो ये माइनस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। ये देखो अगर मैं ये बिल्कुल एक लाइन बन जाएगी, 2 लाइन सेगमेंट बनती नज़र आ रही। ये है पेन टूल। अब यहाँ पे जो है ना एंकर पॉइंट टूल है, ये इन सब की जो है ना शॉर्ट कीज़ भी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो एंकर पॉइंट टूल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आकर मैं क्या करूँगा, जिसको मुझे राउंड बनाना है उसमें मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो ये राउंड बनता नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये देखो हमारे पास 2 हैंडल्स आ रहे हैं इसके पास।
अगर मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये दोबारा से जो है ना उसके राउंडनेस ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह कोई भी अगर एंकर पॉइंट जो भी है उसको हम अगर मुझे राउंड बनाना होगा तो मैं वहाँ आके क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा अपने माउस को। ड्रैग करने का मतलब है अपनी माउस की जो क्लिक है उस पर प्रेस करते हुए अपने माउस को मूव करना, उसको हम ड्रैग कहते हैं। सही है। तो ये चारों टूल्स आपको समझ में आ गई, मगर अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, हम मज़ीद चीज़ें देखने वाले हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको जो है ना सिलेक्शन टूल्स से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको बैक स्पेस या फिर डिलीट से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सही। अब मैं कोई दूसरा जो है पेन टूल मैंने ले लिया। अब मैं कोई कर्व सा कोई शेप बना रहा हूँ, स्मूथ सा। ये देखो, अब मैंने इसको क्या किया, ड्रैग किया, माउस की क्लिक को ड्रैग किया और इसी तरह एक राउंडनेस आ गई। सही है, कोई शेप बनता। और अगर मुझे हैंड टूल चाहिए तो मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा, जिससे मैं अपना आर्ट बोर्ड को मूव कर सकता हूँ। ये देखो, इसी तरह एक शेप बनता हुआ नज़र आएगा आपको। तो ये मैंने अपने शेप को क्लोज किया। सही है। अब फिर भी हम अपने जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपने एंकर पॉइंट्स को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे स्ट्रोक में दे रहा हूँ ब्लैक, और ब्लैक देने से आपको स्ट्रोक की वो भी बढ़ा रहा हूँ। सही है, 2 कर रहा हूँ मैं विथ जो है। तो ये आपके पास एक आपका शेप बन गया है। तो ये देखो, मैंने एक पॉइंट जो एंकर पॉइंट यहाँ से इसको मैं, ये एक एंकर पॉइंट अभी सिलेक्ट है। सिलेक्ट होने की वजह से ये देखो एक राउंड भी आ रहा है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे भी राउंड आएगा। इसको सिलेक्ट करके इसको मैं राउंड भी कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर रहा हूँ। सही है। इस तरह इससे भी कर सकता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये है कि ये आपके एक एक एंकर्स को सिलेक्ट करके उसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये एक मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी मैं बता रहा हूँ। तो फ़िलहाल आज हमारा टॉपिक तो खैर वैसे वो है नहीं, टॉपिक हमारा जो है पेन टूल है। पेन टूल की मदद से इसी तरह जो है हम लोग वो कर सकते हैं, शेप्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट किया था। अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से करूँ तो ये पूरा देखो शेप आपका सिलेक्ट हो रहा है। इसको मैं डिलीट प्रेस करके जो है इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई शेप ड्रॉ करना है, तो मैं एक और काम करके दिखा रहा हूँ। ये कंट्रोल आर मैंने प्रेस करा। मेरे जो रूलर थी वो ऑफ थी। अब मैं रूलर को ऑन कर रहा हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करके, या विंडोज़ में जाके व्यू में जाके यहाँ पे आपके पास जो है रूलर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जाके हाइड रूलर, यहाँ पे शो रूलर करोगे तो आपके पास रूलर आ जाएगी। सही है। जब और अगर मैं पेन टूल को प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये आपकी जान नहीं छूट रहा है। अगर आपको उससे छुटकारा चाहिए तो आप सिंपल सा एस्केप का बटन प्रेस करें, ये आपसे जो है ना आप गायब हो जाएगा ये। सही है। तो इसी तरह की एक लाइन सेगमेंट ये बन गई है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जिसके दोनों साइड बराबर है। फॉर एग्जांपल मैंने रोलर्स लिए, रोलर के बाद एक जो है मैं एक गाइड्स लेके आ रहा हूँ। मैं गाइड मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँ और यहाँ पर ड्रैग करूँ तो ये देखो एक गाइड मैंने लेके आया। गाइड मतलब यह क्या है कि गाइड का मतलब ये है कि गाइड यहाँ पे शो गाइड्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो गाइड आ रही मेरे पास। सही है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अब ये गाइड्स मेरी लॉक है तो मैं अनलॉक कर रहा हूँ ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ। ये गाइड मुझे नहीं चाहिए थी। सही। तो ये इस गाइड की कहानी। चलो इस गाइड को देखते हैं फ़िलहाल हम। तो यहाँ पे मैंने गाइड ले लिया ताकि मुझे एक सिमेट्रिकल सा कोई ऑब्जेक्ट बनाना था। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक हार्ट बनाऊँगी ताकि एक हार्ट मुझे बनाना था। मैंने इसको ड्रैग किया ऐसे। सही है। फिर मैंने एक और इस तरह कोई वो ले लिया। सही है। यहाँ पे मेरा एक हार्ट बन गया। सही है। अब मैंने एस्केप प्रेस करा, मुझे नहीं चाहिए था। अब मैं सिंपल सा ये मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया। सिलेक्शन टूल से क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसका मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ ब्लैक, और देने के बाद इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास एक ट्रांसफॉर्म में एक रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है। रिफ्लेक्ट में ये प्रीव्यू है। अगर आप प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो ये कैसे होगा, ये इस पर एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। तो मैं प्रीव्यू के साथ एक कॉपी भी ले रहा हूँ। कॉपी जब मैं लूँगा तो मैं अब इसको जस्ट इस तरह बुला के ड्रैग कर रहा हूँ। अगर शिफ्ट की मदद से मैं ड्रैग करूँ तो ये बिल्कुल इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब ये दो डिफरेंट वो है, देखो दो डिफरेंट पाथ्स हैं, ये कोई शेप नहीं है। अब इनको हम ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए क्या है कि अब ने फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वाइन करने के लिए ये है कि मैंने यहाँ पे कोई पाथ बनाया। अब एक और मैंने पाथ बनाया।
अब अगर इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का मतलब यानी इन दोनों के बीच में जो है ना एक वो आ रहा है कि एक एंकर पॉइंट इन लोगों ने, ये दो एंकर पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान एक लाइन आ गई है। मुझे यहाँ पे कॉर्नर चाहिए। अगर मुझे कॉर्नर चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा जूम करूँगा। जूम करने के बाद इन दोनों को करीब लेके आऊँगा, फिर से इनको जितना करीब लेके आ सकता है करीब लेके आऊँगा, फिर जाके इनको ज्वाइन करूँगा। तब भी अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम करूँ तो इनके बीच में एक लाइन है। मुझे लाइन नहीं चाहिए, जस्ट एक पॉइंट चाहिए, सही है। एक मुझे कॉर्नर चाहिए, एक ही ये एंकर पॉइंट पे हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। फिर इसके लिए मुझे ये करना होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये दोनों जो एंकर्स हैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एवरेज लेना होगा मुझे। एवरेज में जाके बोथ का ऑप्शन आ रहा है, बोथ पे मैंने क्लिक किया तो ये दोनों एवरेज आ गए। फिर अब मैं जाके इनको ज्वाइन करूँगा। ये देखो परफेक्टली जो है एक जो है ये एक एंकर पॉइंट हो गया है। इसी तरह हम लोग इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो इनको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना चाहिए था। मैं अपना जो ये हार्ट मैंने बनाया था इसको मैं अभी फ़िलहाल गाइड्स को मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इनके कॉर्नर्स में दिखा सकूँ। ये देखो आपको कॉर्नर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। अब इन दोनों को क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने सेलेक्ट किया और फिर इनको मैंने एवरेज लिया। एवरेज लेने के बाद फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये ज्वाइन हो गया है। फिर इसी तरह मैं इनका जो अपर पोर्शन है इसको भी जो है मैं वो कर रहा हूँ ताकि ये एक शेप बन सके। तो इसी तरह हमने पूरा हार्ट बिल्कुल परफेक्टली नहीं बना सकते ना, इसीलिए मैंने इनको जस्ट रिफ्लेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, इसको वो किया। बेसिकली यहाँ पे दो एंकर पॉइंट्स हैं, तो मैं इसका एवरेज ले रहा हूँ। एवरेज लेने के बाद एक हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, मैंने बोथ। फिर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये अभी एक शेप बन चुका है। आप इसको जो है ना कलर कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, एक शेप बन गया है ये। इसको आप मूव कर सकते हो यहाँ पे। ये हमने सिलेक्शन टूल ले लिया, तो ये देखो यहाँ पे ये इसकी फिल जो है ना वो है, तो मैं यहाँ पे इसकी फिल में दे रहा हूँ, कोई भी कलर दे रहा हूँ। उसको मैंने सेलेक्ट करके इसका जो स्ट्रोक है इसको हम वाइट दे रहे हैं या कोई स्ट्रोक को हाइड कर रहे हैं। ये देखिए आपका बिल्कुल एक ये हार्ट बन गया है। तो इसी तरह आप रिफ्लेक्ट का जो टूल है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कि कैसे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो एक और छोटी सी चीज़ बताऊँगा, उसके बाद शायद हमारी क्लास आज ख़त्म हो, क्योंकि मैं लंबी क्लासेस बनाना नहीं चाह रहा। तो ये हमारा जो है पेन टूल है, मैंने ड्रैग करा, एक कर्व आया। अब मुझे चाहिए कि जो है ना यहाँ पे मेरा जो फिल जो है, मेरा फिल जो था ना वो फ़िलहाल ऑफ मतलब ऑन है, तो मैं इसका अपना फिल जो है हमेशा ऑफ़ रखूँगा यहाँ से, ताकि जो है मुझे काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब मैंने फिर यहाँ पे जो फिल है ऑफ़ रखते हैं। फिल यहाँ से मैंने ड्रैग किया, एक कर्व आया। अब देखो ये बिल्कुल मुझे कॉर्नर अगर चाहिए होगा तो कॉर्नर नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं अगर क्लिक करूँ तो ये हैंडल जो है, ये कमिंग जो बार कर्व आ रहा है उसका जो हैंडल वो ख़त्म होगा। फिर यहाँ से मैं एग्जैक्टली जो है कर्व जो है मुझे मतलब यहाँ मुझे कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर मिल जाएगा। इसी तरह आप जो है ना इसके बाद भी अगर इस हैंडल को आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो इस हैंडल से आप जो पिछला वाला जो वो है कर्व है इसको कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर मैं स्ट्रोक दे दूँ उसका, तो ये वाइट है ना, इसको तो हम अगर ब्लैक दें तो आप लोगों को नज़र आएगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रोक एक और हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैंडल्स आ रहे हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है अगर इसको सिलेक्ट करें तो हम इन दोनों को जो है ना, ये वाली देखो, अब एंकर पॉइंट के बाद वाला जो कर्व है ये सिलेक्ट हो रहा है, एंकर पॉइंट से पहले वाला जो एंकर पॉइंट से पहले वाला जो कर्व है ये कंट्रोल हो रहा है। ये हैंडल्स का काम ये है बेसिकली। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये समझ में आया होगा कि पेन टूल हम कैसे यूज़ करते हैं, पेन टूल की इफ़ादियत क्या है एडोब इलस्ट्रेटर में। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि एडोब इलस्ट्रेटर की क्या अहमियत है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।